नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि संसद भवन में सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई समारोह मनाया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर समेत कई दिग्गज और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद को विदाई पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और विदाई अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज आप सबसे जब मैं विदाई ले रहा हूं तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, सालों तक न जाने कितने सांसदों के साथ यादगार पल बिताए हैं। 5 साल पहले मैंने इसी स्थान पर शपथ ली थी और आप लोगों के लिए मेरे दिल में विशेष स्थान है। यहां मौजूद सभी सांसदों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आप सभी के लिए ये गर्व की बात है कि आप भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सभी पूर्व राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है। और खबर की ओर रुख करेंगे जो कि एरवा कटरा से है। यहां आपको बता दें कि थाना दिवस के मौके पर थाना परिसर में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व संबंधित आई थीं, जिसमें थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल और उप निरीक्षक के अलावा बड़ी संख्या में राजस्व टीम मौजूद रही। इसमें बड़ी संख्या में आए हुए लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें रखी, जिसमें थाना अध्यक्ष के द्वारा 4 शिकायतों पर मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बची शिकायतों के लिए राजस्व टीम को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए कहा गया है। और इस बीच खबर है आरा से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा मामला है हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा इलाके का, जहां पर एक आदमी और बच्चे का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि इसी बीच मृतकों के परिजनों ने मृतक की पत्नी और पुलिस को सूचना दिए बगैर ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया है। अब आपको बता दें कि 7 महीने से जो मृतक है, उसकी पत्नी नीरू पारिवारिक विवाद के चलते अपने मायके चली गई थी। बीती 20 तारीख को ससुराल पक्ष की तरफ से पड़ोस में किसी रहने वाले ने फोन करके नीरू को उसके पति के मर जाने की खबर दी। इसके बाद आनंद फानन में नीरू और उसका परिवार जब ससुराल पहुंचा तो वहां पर पता चला है कि पति और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पत्नी रोने पीटने लगी और उसी हालत में वो थाने पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाकर लिखित पत्र भी दिया। हालांकि पीड़ित महिला का यह आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई न करके अपने मन मुताबिक लिखित पत्र लिखवाया और उस पर मृतक आशीष कुमार के ऊपर ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब पीड़िता का यह भी कहना है कि ससुराल पक्ष और उसके साथ उसे और उसके पति को प्रताड़ित करता था। बहरहाल मृतक की पत्नी ने उच्च अधिकारियों को पूरी घटना सुनाई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि आरोपी पक्ष मौके से फरार हो चुका है। हमें तो पता नहीं था कि जब हम यहाँ आए थे 21 तारीख को, तब हमें पता लगा जब पड़ोसी ने खबर दी थी। हमें सूचना मिली थी कि तुम्हारे पति का अंतिम मृत्यु हो गई है और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। मतलब दूसरे ने, पड़ोसी ने खबर दी। हमें लग रहा है हमारे बच्चे की और हमारे पति की दोनों ऐसे हुई, क्या हुआ? उनको मतलब फांसी के फंदे में लटका कर मार डाला। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? हमारी सास और हमारे ससुर और हमारे दोनों देवर और नंदोई और दोनों नंद। पूरा घर एक रहा। फिर आप थाने गए, इसकी शिकायत पुलिस को उन लोगों ने दी थी? जब नहीं, उन लोगों ने नहीं दी है। हमने पुलिस को भी शिकायत दी तो उन लोगों ने पैसे से भर करके, मतलब जो हमने वो एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने चेंज करा दी और पुलिस वालों ने अपनी मर्जी से वो बना ली है एप्लीकेशन और मतलब उसमें लिख दिया है कि शराब पीकर आत्महत्या कर ली है। हमें सूचना नहीं थी। अंतिम संस्कार बगैर सूचना किए कर दिया? सब कुछ बगैर उसका। हमारे बच्चे को भी जोड़ी घाट में दफना दिया था हमको। और इस बीच बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जिसका भी हाथ समाजवादी पार्टी ने पकड़ा है, उसका हाथ झटक दिया। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर भी। सभा का मूल चरित्र ही ऐसा रहा है और इसी को लेकर अब तमाम विवाद शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ कहा गया बयान में, आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है।
जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब रोम प्रकाश राजभर, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उसे अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता। और खबर इरवा कटरा से है, जहां पुलिस अधीक्षक चारू निगम और अपर पुलिस अधीक्षक शिजुपाल सिंह के निर्देश पर सीओ मोहन प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में इरवा कटरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले कि इरवा कटरा के ग्राम इरवा टुकुर में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पॉस्को एक्ट सहित तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया और ऐसी गंभीर धाराओं में वंचित चल रहे प्रदीप कुमार नाम के शख्स को मुखबिर की सूचना पर कुंदरकोट तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसके दौरान भोलेनाथ के तमाम भक्तों में खासा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जिला प्रशासन ने भी इस बार बस्ती जिले के प्राचीन शिव मंदिर बाबा भदेश्वर नाथ धाम पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार 2 बार बस्ती का दौरा भी कर चुके हैं। साथ ही साथ लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं और मेले की तैयारियों का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी जानकारी दी कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है और आज रात से ही नेशनल हाईवे 28 को डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि कांवड़ी भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो सके और इसीलिए जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि जगह जगह बैरियर्स लगा दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों के द्वारा अयोध्या धाम से आते समय बाएं लेन का प्रयोग किया जाएगा। जो इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसका समापन श्रावण शिवरात्रि को भदेश्वरनाथ मंदिर पर होगा। इसको लेकर के घोर से भदेश्वरनाथ तक पूरे क्षेत्र को 9 जोनों में और 15 सेक्टर्स में बांटा गया है। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए 2 एडिशनल एसपी और 20 सीओ, करीब 50 इंस्पेक्टर्स और 300 एसआई और 1200 पुलिस आरक्षी और 300 महिला आरक्षी तथा 1.5 कंपनी एसी की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे क्षेत्र में लगातार पुलिस प्रमुखशील रहेगी। सभी चीज़ों पर ध्यान रखा गया है कि आने जाने वाले यात्रियों को और यहाँ के निवासियों को और जो भी ट्रैफिक होगा। मंदिर की बहुत से महत्ता है। ये बताते हैं, शिव पुराण में लिखा गया है कि अयोध्या से 20 धनुहा पूरब बाबा भद्रनाथ, जो शिव पुराण में वर्णन है 11वें अध्याय में, नदी कुआनों के 3 तटों से घिरा हुआ है, पूरब पश्चिम दक्षिण दिशाओं से घिरा हुआ ये पौराणिक मंदिर है भोलेनाथ का। यहाँ जो श्रद्धालु फतेहपुर जनपद के खागा नगर पंचायत सभागार में आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर उप जिलाधिकारी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के आजादी के 75वीं वर्षगांठ के तौर पर हर घर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी बैठक में उप जिलाधिकारी खगा, नायब तहसीलदार, नगर पंचायत अध्यक्ष गीता सिंह और अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य समेत नगर के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य, व्यापार मंडल के सदस्य और पदाधिकारी समेत सभागार और सभी नगर के क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से अगली खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस की कार्यशैली से नाराज हो गए हैं ये पीड़ित और अब ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी के चलते 1 महीने पहले अपहरण किए गए एक वृद्ध को पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई है। आपको बता दें कि एक वृद्ध के गायब होने की खबर मिली थी और उसके 2 दिन बाद ही घर वालों को 1 करोड़ रुपए की फिरौती की ये चिट्ठी मिली। जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस ने चिट्ठी लिखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन गायब हुए वृद्ध का अभी तक कोई पता या सुराग नहीं चल सका है। तो वहीं परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए उच्च अधिकारियों से अब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई।
आपको बताते चलें कि बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बैदौली के रहने वाले 75 साल के व्यक्ति के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने की सूचना मिली थी। इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी और पुलिस इस पूरे मामले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। इसी बीच वृद्ध के घर पर एक पर्ची पहुंची जिसमें 1 करोड़ रुपए फिरौती देने और वृद्ध को अपने पास सही सलामत रखने की बात लिखी गई थी। नाम अजय यादव है और मेरा घर कौड़ीराम चौकी बांसगांव थाना में पड़ता है। प्रेस वार्ता हम अपने बाबा के बरामदगी के लिए कर रहे हैं। मेरे बाबा 24 तारीख की रात को गायब हो गए थे, जिसका हम गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। 2 दिन बाद 26 तारीख को हमको एक लिफाफा मिलता है जिसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। पुलिस इसमें छानबीन करती है तो मेरे गाँव के ही 2 लोग इसमें पकड़े जाते हैं, जिनका नाम राजमन यादव और कमलेश यादव है। पुलिस उनको जेल भेज देती है, लेकिन अभी तक मेरे बाबा की बरामदगी नहीं हुई। पुलिस से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि वो लोग बोल रहे थे कि मेरे बाबा गायब हुए थे, इसका मौके का फ़ायदा उठा के वो लोग लेटर देते थे, लेकिन मेरे बाबा। और रुक करते हैं अलीगढ़ की ओर, जहां पर थाना सिविल लाइन इलाके के अमीर निशा मार्केट के सामने अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध झेलना पड़ा है। तो वहीं इस दौरान अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रोड को जाम करके जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस बल को भी मौके पर पहुंचाया गया। साथ ही साथ क्षेत्राधिकारी तृतीय श्वेताब पांडे मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर इस अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया है। देखिए, आज नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अमीर निशा मार्केट के सामने इनके द्वारा एक इंक्रोचमेंट बृहद स्तर पे हटाया जा रहा है। इसी संदर्भ में कुछ लोगों का विरोध प्रदर्शन था। उनका कहना था कि इस प्रॉपर्टी पे इन लोगों ने माननीय न्यायालय में वाद दायर कर रखा है। इनके कागजात भी चेक किए गए। इनकी तरफ से जो कागज प्रस्तुत किए गए वो ANM जो इनके अपर नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा चेक किया गया, साथ ही सहायक नगर आयुक्त द्वारा चेक किया गया। इसमें जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। पुलिस राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला वाथम ने मथुरा पहुंचकर लोक निर्माण विभाग में सभागार में महिलाओं की जन सुनवाई की और इस दौरान मथुरा जनपद के विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई है। इस बैठक के बाद ही दिशा निर्देश दिए गए कि गर्भवतियों का गोद भराई और अन्नप्राशन करवाया जाए। राज्य महिला अध्यक्ष के साथ बाल संरक्षण और बाल विकास मंत्री देवेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। बेटी का समाधान चाहता हूं मैं, इसलिए आया हूं सर। लोग रखते नहीं हैं, ससुराल वाले मारपीट करते हैं। क्या मैंने कई जगह शिकायत कर चुका हूं। आज मैं सर मैं इनसे मिलने आई, जो मैडम जो आई है गहलोत से आई है, इनसे 3 साल से चक्कर लगा रहा। मैंने सब जगह भेजते ही मतलब CO साहब के पास भी भेजा है, लखनऊ और जहाँ बस चलो सब जगह भेजते ही, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया मेरा। अब हम यही चाहते हैं कि सर हमारा कुछ समाधान हो नाली का, या तो वो लोग रखें या ना रख रहे तो मतलब। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि गोरखपुर से सामने आई है। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है जो साइकिल से पहले घरों और दुकानदारों की रेकी करते हैं और फिर सही समय देखकर दुकान और मकान में अपने गैंग के साथ धावा बोलकर चोरी करते हैं। बताया जा रहा है कि इन घटनाओं को अंजाम देकर ये सभी आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इस गैंग के सरगना समेत अब 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 4 बाल अपचारी शामिल है। ये भी आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से लगभग 1 दर्जन से अधिक घटनाओं का खुलासा किया है। ये गैंग जनपद के कई थाना क्षेत्रों में लूट और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कई गहने और चोरी की गई चीजें बरामद की हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कटर मशीन और 50,000 से अधिक नकदी भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बरामद कर ली है। लगाने के अनुक्रम में कल थाना पिपराइच एवं शाहपुर के द्वारा एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 बाल अपचारी एवं 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उनके पास से 13 विभिन्न चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें उन्होंने
15 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 6 जोड़ी बिस्वा सफ़ेद धातु, 1 जोड़ी झुमका पीली धातु, 2 मंगलसूत्र, 2 नाक की कील, 1 कान की बाली, 1 मोबाइल और 1 काले रंग की एडिफाइस केशियो की घड़ी एवं उसके साथ साथ 50,020 रुपये नगद इनके पास से बरामद हुए हैं। एक अन्य जो इन्हीं गैंग का सदस्य है, इसके पास से जो बैटरी चोरी का काम करता था, उसके पास से बैटरी, एक डीजे की मशीन, एक डीजे की लाइट, एलईडी लाइट एवं अन्य। और अब रुक करते हैं मथुरा की ओर, जहां पर पुलिस ने महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी को मोबाइल फोन से बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मोबाइल फोन के जरिए जान से मारने की धमकी देने का यह मामला अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दर्ज किया गया। और ऐसे में सेरिमल इस्लाम चौधरी के बेटे जहीरुद्दीन चौधरी, जो कि लालापुर थाने कला जिला हथकली का निवासी है, उसे असम को माल गोदाम रोड के नए बस स्टैंड के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कानपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां फोन पर बात कर रहे युवक ने तालाब में अचानक छलांग लगा दी, तो वहीं गहरे तालाब में डूबने की वजह से युवक की मौत हो गई है। जब स्थानीय लोगों ने युवक को तालाब में कूदते हुए देखा तो आसपास के क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया। हालांकि परिजनों में इस पूरे मामले को लेकर अब कोहराम मचा हुआ है। ये आपका परिचय? सर मैं दयाराम, यहाँ सुकून तालाब का चौकीदार। क्या घटना हुई आज? नगर में ये कोई आया हुआ था, तो इस तरफ हम थे, उस तरफ वो गया, तो वहाँ से वो बात करते करते कूद गया। तो हम बचाने के लिए यहाँ से पहुँचे तो ना सर उसकी चप्पलें नज़र आ पाई। उसके बाद सर हमें तो क्या मानते हैं, मतलब नहाने के उद्देश्य कूदा था या आत्महत्या के उद्देश्य? अब सर बात कर रहा था, अब कुछ भी हो सकता है सर, उसके घर में प्रॉब्लम। अब वो घर कर रहा हो, फोन से बात कर रहा था, किसी से भी कर रहा हो, तो क्या मानते हो, कुछ फोन में झगड़ा किसी तो अब हो सकता है, अब घर पे ही हुआ होगा सर। अब इतना तो बता नहीं सकते। बॉडी मिली है सर 1 घंटा तो हो ही गया। और ताजनगरी आगरा के ग्वालियर आगरा रोड पर स्थित सया टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के परिजनों ने हंगामा कर दिया है। आपको बता दें कि आगरा के ग्वालियर रोड पर पूरी तरीके से जाम लगा दिया गया। और ये भी आपको बता दें कि हाल ही में हाथरस में हुए कांवड़ियों के साथ दुर्घटना को लेकर कांवड़ियों और मृतक के परिजनों ने आगरा ग्वालियर रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीती रात हाथरस में डंपर ने कांवड़ियों को रौंद दिया था, जिसमें 6 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हुई और एक की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। इसी दौरान सभी कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर की ओर जा रहे थे। सादाबाद थाना क्षेत्र के हाथरस और आगरा मार्ग के बढ़ार चौराहे के पास ही डंपर ने पीछे से इन कांवड़ियों को रौंद दिया, जिसके बाद कांवड़ियों और परिजनों ने आगरा के सया टोल पर जाम लगा दिया है। ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में, यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है तो 7 कांवड़ी चल रहे थे, वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कंफर्म्ड कैजुअलिटी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं विधिक। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पत्र जारी कर चाचा शिवपाल सिंह यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि आपको जहां ज्यादा सम्मान मिलता है आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सपा की तरफ से ये संदेश पत्र जारी कर दिया गया है और शिवपाल सिंह यादव के लिए जारी किए गए पत्र में कहा गया कि शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो वहीं राजभर के लिए जारी किए गए पत्र में संदेश दिया गया कि ओम प्रकाश राजभर जी, सपा लगातार भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, आपका भाजपा के साथ गठजोड़ है और आप लगातार भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप भी वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पत्र के जारी होने के बाद से ही अब माना यह जा रहा है कि सपा के राजभर की पार्टी सुबसपा से गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान हो चुका है।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।